श्री आनंद वृंदावन चंपू। श्री गिरिराज पूजा के दूसरे दिन यमराज तथा उनकी बहन यमुना जी की प्रिय भ्रातृ द्वितीया का शुभ दिन था। इसलिए सब लोग पूर्ववत बाजे नगाड़े बजाते हुए यमुना तट पर स्नान के लिए आनंद पूर्वक चले आए। श्री गिरिराज महोत्सव की प्रतिपदा की रात्रि के बीतने पर विशिष्ट शिष्ट जनों के सदाचार अनुसार भ्रातृ द्वितीया का निमंत्रण विवेक चतुर श्री उपनंद जी की पुत्री सुनंदा ने सहर्ष भैया श्री कृष्ण को दिया। अपनी बहन के वशीभूत दामोदर श्री कृष्ण चराचर समस्त जगत का मनोरंजन करने वाले दया की मूर्ति मानो बहन का चित्त प्रेम से द्रवित हो रहा था। बहन ने अति सुस्वादु हितकारी अनेक रसमय पकवान आदि व्यंजन श्री कृष्ण बलराम आदि सखाओं को परोसे। सर्व जगत मनमोहक श्री कृष्ण हास्य रस पटु मधुमंगल आदि सखाओं तथा श्री बलराम जी के साथ भोजन करने लगे। उस समय मधुमंगल ने हंसते हुए नवीन विनोद पूर्वक श्री कृष्ण से कहा, अहो अघासुर हंता सखे, उस दुर्बुद्धि विधाता ने संसार में सभी तिथियां भ्रातृ द्वितीया क्यों नहीं बनाई? बहुत सुनिए, कितनी बढ़िया बात है। भैया दूज को क्योंकि टीका लगवाने आते हैं भैया सबके, तो उसने बहुत सारे, तेरी तरह थोड़ा दाल भात बना के खिला दिया। उसने बहुत सारे व्यंजन बनाए। तो सुबह मधुमंगल कहता है कि भगवान ने सारी तिथियों को द्वितीया क्यों नहीं कर दिया? अगर अम्मा उसका भाई नहीं आया था ना, उसका भाई आता तो वो भी उतने व्यंजन बनाते। ये तो खाली पति के लिए दाल चावल बना के बराबर प्रदीप जी। हाँ, नहीं वैसे ना एक चीज है, एक बार की बात बताता हूँ बात है ना, जिसकी जहाँ आस्था होती है वो वैसी बात निकालता है। अब मधुमंगल को तो खाना ही खाना सूझता है, तो इसलिए उसने ये कह दिया कि भाई भगवान अगर सब तिथियों को भैया दूज कर देता तो मुझे रोज पेट भर खाने को मिलता। रोज नए नए व्यंजन मिलते हैं। टीका लगाने आई, टीका लगवाने ठाकुर जी गए अपने चाचा के घर, क्योंकि ठाकुर जी की जो सगी बहन है योग माया, वो कभी दृश्य में नहीं आती। वो बहन है लेकिन ना तो यशोदा मैया को पता लगा कि मैंने लड़का और लड़की दो जन्म दिए हैं। लड़की डिसअपियर हो गई और लड़का जो था वो देवकी नंदन का, वो उसके साथ जुड़ गया। तो इसलिए किसी को पता नहीं है उनकी कोई और बहन थी। तो सुनंदा विंध्यवासिनी योग माया विंध्यवासिनी में जाके उनका मंदिर बन गया था। योग माया तो आर्टिफिशियल गोपियां बनाई थी, छाया गोपियां। इन छाया गोपियों का ब्याह आखिर में उस योग माया को करना पड़ा कि भाई ये इनका ब्याह नहीं हुआ, क्योंकि सब लोग बोल रहे कि इनका ब्याह कैसे होगा, ये तो ब्याही हुई हैं, ये कृष्ण से कैसे ब्याह। तो उसने दिखा दिया कि इन गोपियों का कहीं ब्याह नहीं हुआ, मैं तो छाया गोपियों को ब्याह कराया था, तो ये असली गोपियाँ ये हैं। डबल गोपियाँ दिखानी पड़ी योग माया को। गोपाल चंपू में है, इसमें भी आया था शायद कि नहीं आया। तो आखिर में छाया गोपियाँ और वो दोनों का कभी पहले मेल नहीं हुआ। वो आती हैं तो वो डिसअपीयर हो जाती हैं, पतियों के पास छाया गोपियाँ बैठी रहती हैं, असली गोपियाँ रास में चली जाती हैं। उनका आपस में कभी मेल नहीं होता। कौन जगह पर आया ना, कौन जगह के ऊपर छाया गोपियाँ जो हैं वो टेक ओवर करती हैं और दूसरी गोपियाँ रास में जाती हैं, ये पता नहीं लगता। ये जब कृष्ण अंतर ध्यान हो गए तो वो गोपियों ने कहा इनका ब्याह करो, तो उन्होंने कहा कि इनका ब्याह तो हो चुका है, इनको दोबारा कैसे ब्याह करेंगे, तब पता चला। उस दुर्बुद्धि विधाता ने संसार में सभी तिथियां भ्रातृ द्वितीया क्यों नहीं बनाई? सभी तिथियां वृत्तियां हो जाए तो उसको रोज खाने को मिलता ना। फिर हे श्री वत्स चिन्हधारी, तुम्हारी बहन वर्ष के दिनों की संख्या के बराबर 365 ही क्यों नहीं हुई?
365 चीज क्यों नहीं बनाई? 365 बहनें क्यों नहीं बनाई? रोज एक बहन के घर यानी पहले तो वो कहते सारी तिथियां भैया दूज हो जाए, अगर वो नहीं तो 365 बहनें बना देता, एक एक दिन खिलाती, एक दूसरे दिन खिला। अम्मा मेरे मामा ऐसे बोलते थे, वो क्या बोलते कि भैया दूज के दिन मैं घर में नहीं खाऊंगा, सवेरे एक बहन के पास ब्रेकफास्ट खाऊंगा, फिर एक बहन के पास लंच खाऊंगा, एक बहन के पास डिनर खाऊंगा। शास्त्र में चार ऐसा बहनें लिखा हैं तो है, मैं चारों के पास। भैया जी मुझे पढ़ के सुनाया था कि शास्त्र में लिखा है कि भैया दूज के दिन घर में खाना नहीं खाना चाहिए। अगर किसी की बहन नहीं है तो वो नदी के किनारे चला जाए, नदी को बहन बना ले, चाहे वो वृक्ष के नीचे बैठ जाए, वृक्ष को बना ले, चाहे बकरी को बहन बना ले, पर घर में खाना नहीं खाना। दीदी बहन है दीदी, हम दिल्ली रहते थे ना, तो हमें तो ये बात पता नहीं थी कभी भी। तो ना मैं दिल्ली में ही उनको बोलती थी कि मैं एक बार राखी पे आऊंगी, तुम भैया दूज पे आओ। वो कभी नहीं आते थे। ये तो वृंदावन हम आ गए तो मैंने कहा मैं आऊंगी नहीं, तो आने लगे, ये तो नहीं आते थे। चलिए, मधुमंगल बोले, ये किताब भी है भैया दूज के ऊपर, उसमें भैया दूज और राखी सबका लिखा हुआ है कि वो तेल तेल बचा के रखे बहन, मैं कहती तेल बचा के रखेगी तो उस पर स्लिप कर जाएगा, तो हो गया भैया दूज। लड़ाई और करेगा नहीं तो। हे सखे, सभी तिथियां भैया दूज होती अथवा तुम्हारी 365 बहनें होती, इन दोनों में से यदि एक भी बात होती तो हमारा अतिशय कौतुक उत्सव होता। हे सर्वजन प्रिय, आज जो उत्कृष्ट सुखपूर्वक मैंने भोजन किया है, ऐसा भोजन तो कल गिरिराज पर्व पर भी नहीं किया, चाहे कल अनेक अन्न पात्र जुटाए गए थे। अन्नकूट को। हाँ, इस प्रकार ब्रज कुमार श्री कृष्ण ने मधुमंगल के हास उपहास वचनों को सुनते हुए आनंद पूर्वक भोजन पा लिया और मनोहर चरित्रशील ने सबका मन हरण कर लिया। उसके बाद बहुमूल्य मणि, स्वर्ण में अलंकार और वस्त्रों को बहन भाइयों ने परस्पर दिया। परस्पर आदर पूर्वक उस लेन देन मानव तनधारी व्यक्तियों के लिए विशेष कौतुकजनक था। इस प्रकार भैया दूज महोत्सव के समाप्त होने पर इंद्र के हृदय में यज्ञ भंग होने की महान पीड़ा उत्पन्न हो उठी। अब वो वर्षा बताएगा। उस पीड़ा को शांत करने के लिए उसने जिस इति रूप विनाशकारी कुरीति को अपनाया उसे अब उत्तम मतानुसार वर्णन करते हैं। इंद्र अपने यज्ञ के भंग हो जाने पर विरज तथा दुखी मन होकर देवताओं की सभा में बैठा हुआ था। खेद से स्वर्ग में मानो जल रहा था, फिर भी निर्भय होकर मानसिक संताप जनित क्रोध में भरकर कठोर शब्दों में जोर से बोला, अहो बड़ा आश्चर्य है, देखो तो पशुपालन करने वाले पशुओं के समान गोपों ने मेरा यज्ञ एक छोटे से बालक के कहने पर तुरंत बंद कर दिया। बोल लिया ना। तो वाणी की अधिष्ठात्री सरस्वती देवी भी मेरी वास्तव स्तुति करती रहती है और ऐसे मुझ इंद्र की आराधना के त्याग करने के अपराध को ये गोपगण कुछ भी नहीं मान रहे। ये उन्होंने केवल मदांधता के बल पर किया है। ठीक है, अरे गोपो, देखता हूं अब कैसे तुम्हारा भला होता है। तुम सब मंद बुद्धि होने से निर्भय हो गए हो। चंचल बुद्धि वो बालक मेरे प्रति अपराध के क्रोध से तुम्हें कैसे बचाता है और स्वयं आयुष्मान होकर तुम्हारा मंगल कैसे करता है, अथवा तुम्हारी भलाई करने वाला तुम्हारा किस प्रकार मंगल हित कर सकता है, अभी देखता हूं। इस प्रकार क्रोध के आवेश में इंद्र का मन अस्थिर हो उठा। अपने मन में सोचकर महाप्रलय की कल्पना करने वाले बड़े बड़े संवर्तक आदि प्रधान मेघों को उनके बंधन से मुक्त कर दिया और बोला, तुम सब महाबलवान हो, मेरे परम सहायक हो। इस प्रकार उनकी प्रशंसा करने लगा। अति प्रोत्साहन पूर्वक अति सम्मान देकर दया करते हुए उनकी तरफ देखकर बोला, हे प्रिय बादलों, आप महान प्रभावशाली हो, धारा संपात यानी मूसलाधार वर्षा के द्वारा सबको पराजित करने वाले हो। आपका बल गर्व ही मेरे तेज महिमा प्रभाव को बढ़ाने वाला है। आज मैं जो आपसे कह रहा हूं उसे मेरी प्रसन्नता के लिए संपन्न करके मुझे कृतार्थ कर दो। इस आदेश पालन में देर नहीं होनी चाहिए। आप थोड़े समय में ही सारे जगत का विनाश करने की योग्यता रखते हैं, और एक छोटे से प्रदेश के नाश के विषय में तो क्या कहना। आप अभी
समस्त भुवन मंडल को कंपायमान करते हुए ब्रजपुर नगर को नाश करने के लिए तो वर्षा। यही है, अकर्तापन नहीं आया, अहम आ गया, मैं बलशाली हूँ। इंद्र को भी जब मैं आ जाता है तो वो अपने विनाश का कारण बन जाता है। तो जब इंद्र विनाश हो सकता है मैं के कहने से, तो जीव की क्या सामर्थ्य है? जब वो कहते हैं मेरे जैसा बलवान तो देखो कोई, तो ठाकुर जी तो खाली अपनी बाजू उठाते हैं और उसका नाश कर देते हैं। तो ठाकुर जी का स्वरूप भूल जाने से, और ये भूल जाने से कि हम उसके अंश हैं, ये इंद्र का भी नाश हो गया तो दूसरा क्या, फिर गिड़गिड़ाने पड़ा, अभी गिड़गिड़ाएगा। बंधन से मुक्त हुए संवर्तक मेघों ने इंद्र के वचन सुनकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और अपने अहंकार को क्रमशः प्रकट करना आरंभ कर दिया। सर्वप्रथम तो एक अपूर्व मेघमाला ने आकाश रूप सरोवर को प्रबल सरोवर की तरह चारों ओर फैलकर सूर्य को धुंधला बना दिया। फिर क्षण भर में मेघों ने रसातल से उठी प्रबल नागिनियों के निश्वासों के काले धुएं की तरह फैलकर दिशाओं में अंधकार कर दिया। थोड़ी देर में घने तथा दंभ से परिपूर्ण कुछ मेघों ने एकत्रित होकर उस प्रकार आकाश मार्ग को ढक दिया जैसे केदार पर्वत को विदारण करते समय दंत प्रहार करने वाले दिग्गजों की हथनियों के समूह ने एकत्रित होकर आकाश का मार्ग विरुद्ध कर दिया था। उसी समय ही कुछ मेघों का समूह लोकालोक पर्वत की तरह अतिशय विशाल आकार में चारों ओर से ऊपर ऊपर तीव्रता से बढ़ती और सटी हुई शिखरों के समान ज्योतिष चंद्र को आवृत कर बाहरी लोकों की तरह भीतरी लोकों को भी अंधकार में कबलित करने लगा। इस प्रकार पंचभूत, काल, दिशा, आत्मा, मन, इन 9 द्रव्यों के अतिरिक्त गाढ़ा अंधकार 10वां द्रव्य पैदा हो गया, और जो 10 दिशाओं को अंधकार में बनाकर एक मुहूर्त तक सारे जगत को मानो अंधा बनाते हुए छाया रहा। तब मानो जगत रूप अंडकटाह घुन से छेद दिया गया। देखो वही मेघ जब सेवा परायण होता है तो ठाकुर जी को धूप ना लग जाए ऊपर छाया करता है। वही मेघ जब अहम में आ जाता है तो उल्टा कर देता है पूरे जगत को। अहम अभी बात आज हो रही थी शाम को इनके साथ कि ये मैं जो हम करते हैं उस मैं को सेवा में लगा दे तो सेवा हो गई, और नहीं तो फिर मेघ की तरह छा जाओ। वह जल बिंदु धारा भी अभूतपूर्व थी। थोड़ी देर में ही वो जल बिंदु धाराएं महान वट वृक्ष की विस्तृत शाखाओं के रूप में परिणत हो गई, अर्थात वट वृक्ष की दाढ़ी के समान मोटी मोटी धाराओं में जल बरसने लगा। ऐसा होने पर समस्त गौएं अपनी ग्रीवाओं को लंबा कर अपने बछड़ों को गलकंबल से ढकने लगी। मस्तकों को झुकाकर वर्षा के भय से नेत्रों को टेढ़ा कर पूंछों को लंबा फैलाकर जल धाराओं से पीड़ित हो उठी। उनकी विशाल पीठ कांपने लगी। व्याकुल होकर देखती हुई श्री कृष्ण के पास आ गई। वर्षा धाराओं का संपात दौड़ते हुए बैलों के सींगों पर, उनके कंधे के डिल्लों पर, गंड शैलों पर गिरकर जर्जर होकर इधर उधर फैलने लगा। तदनंतर क्षण क्षण में विलक्षण केले के मोटे खंभों की तरह बढ़ती और दुर्निवार स्थूल जल धाराओं को देखकर समस्त ब्रजवासी भयभीत हो उठे। असमय में प्रलय की उपस्थिति होता मानकर अत्यंत निर्मल होकर भक्त जनों के अन्नदाता श्री कृष्ण के पास दौड़कर आए। खेदपूर्वक कहने लगे, हे कृष्ण महाबाहो, आनंददायक महान उत्सव निश्चय ही हमारे इस संकट का संचार कर रहा है। आप ही इस गोकुल के स्वामी हैं, इसलिए शीघ्र ही आप इसकी रक्षा कीजिए। देखो देखो, बिजलियां क्रोधित सांप की जिह्वा की तरह लपलपा रही हैं। ओलों की वर्षा नगर वाटिका का ध्वंस कर रही हैं। बिजली तो वज्र की अग्नि को जल में फेंक कर मानो समुद्र में रहने वाली बड़ वानल को प्रज्वलित कर रही है। हे कृष्ण, देखो, चारों ओर देखो तो सही। तुम्हारी गौएं भारी ओलों के गिरने से व्याकुल अपने बछड़ों को अपने शरीर से ढक कर मानो गोदी में बैठाए हुए हैं। चंचल नेत्रों से अश्रु प्रवाहित करते हुए प्रतीक्षा कर रही हैं, जैसे तुमने दावानल से हमारी रक्षा की थी, उसी प्रकार तुरंत हमें अब इस भयानक जल वर्षा से बचाओ। इसकी ओर देखो, तुम्हारे बड़े बड़े सांड मोटे मोटे ओलों की मार से व्याकुल हो रहे हैं। उनके डील पर ओले गिरकर चूर्ण होकर चमकते हुए मोतियों की तरह पृथ्वी पर फैलते जा रहे हैं।
वो मेघों को भयंकर दृष्टि से ऊपर देख देख कर जल धाराओं से भीगे मस्तक से नेत्रों को ढकते हुए महान कष्ट पा रहे हैं। तुमने ठाकुर जी ले ली? हाँ जी। हे कृष्ण, महाप्रलय करने में समर्थ मूर्तिमान महान अनर्थ रूप इस वर्षा जल को शांत करना हमारे बस की बात नहीं। तुम्हारे सिवा दूसरा कोई भी हमारा रक्षक नहीं है। हम आपकी शरण में आए हैं। हाय हम सब आपके आत्मीय जन हैं। हमारी रक्षा कीजिए। ब्रजवासियों के वचन सुनकर श्री कृष्ण ने नेत्रों को चौड़ा कर गौओं की आतुरता को देखा और समझ गए कि ये सब इंद्र के क्रोध से पैदा हो रहा है। फिर अनुकंपा पूर्वक मधुर वाणी से बोले, डरो मत, ये उपद्रव तो भूखे व्यक्ति के विरोध से उत्पन्न बाधा करने की तरह अति क्षुद्र है। इस प्रकार उन्हें आश्वस्त किया। संकल्प मात्र से उस उपद्रव को नाश करने में समर्थ होकर भी श्री कृष्ण ने जो अपने भक्तों की मन वाणी के लिए भूषण तुल्य हैं, जिनकी कीर्ति का गान देव किन्नर आदि सब करते हैं, इंद्र के मद को चूर्ण करने वाली विशेष लीला का संकल्प किया। पुष्पवत कोमल शरीर में पीतांबर की फेंट को भी नहीं कसा, इंद्र के प्रति अनादर रूप सौंदर्य में सरोवर में मानो कूद पड़े। एक बालक जैसे छत्रक को और हाथी जैसे तृणों के गुच्छे को अनायास उठा लेता है, उसी प्रकार रसिक शेखर श्री कृष्ण ने इच्छा करते ही कौतुक पूर्वक गोवर्धन को हाथों में उठाया। वाम बाम की अंग्रेजी। ये सब ने देखा। उस समय गोवर्धन की गुफाओं में सोए हुए बलवान सिंह भी चट चट ध्वनि से जाग पड़े। गोवर्धन को उठाते हुए जो चट चट शब्द हुआ, वो चारों ओर चक्कर काटता हुआ ब्रह्मांड भांड के उदर में भी कहीं नहीं समा पाया। उसने ब्रह्मा के ध्यान को भंग कर दिया। उसने नागेंद्रों की प्रौढ़ा नायिकाओं के क्रीड़ा में मधुपान उत्सव के हर्षपूर्ण आस्वादन को बाधित कर दिया। उसने दिग्गजों के मद जल स्राव को बंद कर दिया। श्री गोवर्धन ने निरंतर ऊपर बढ़ते हुए अपने शिखरों से मेघों को छिन्न कर दिया। उसके ऊपर के वृक्ष इंद्र के नंदन वन के वृक्षों का तिरस्कार करने के लिए चले गए। गोवर्धन कंदराओं के सिंहों ने काले काले बादलों को दिग्गज समझा और कुपित होकर उन्हें अपने तीखे नुकीले नखों से मानो विदीर्ण कर दिया। श्री कृष्ण ने अपने बाएं हाथ पर रखे गोवर्धन को जब ऊपर की ओर ऊंचा उठाया, अहो आकाश को कौन ढक रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये विचार कर कैलाश और सुमेरु पर्वत भी भय से कांप उठे। दिग्गजों का समूह भयभीत होकर मानो आकाश गंगा के जल में जा डूबा। श्री गोवर्धन उस समय ब्रजवासियों की रक्षा के लिए एक रत्नमय छत्र बन रहा था। उसके चारों ओर झरने वाली जल धाराएं मोतियों की लड़ियां प्रतीत हो रही थी। श्री कृष्ण की शोभा में भुजा उस छत्र का मरकट मणि में मनोहर दंड लग रहा था। छत्र ऐसा था जो वज्र से भी टूटने वाला नहीं था और पवन का वेग जरा भी उसे कंपायमान नहीं कर पा रहा था। इस प्रकार जिनके मनोहर चरित्र बृहस्पति ब्रह्मा आदि वाचस्पतियों के द्वारा भी अनिर्वचनीय है, वे श्री कृष्ण अपने बाएं कर कमल पर अपने अभिन्न स्वरूप श्री गिरिराज को जब उठाए हुए थे तो सबको विश्वास दिलाते हुए कहने लगे, हे माता, तू अपने मन को शंकित मत कर। हे पिताजी, आप चिंता मत करें। हे मित्रों, संदेह न करो, ये गिरिराज मेरे हाथ से नीचे नहीं गिरेगा। बोलते ये गिरेगा तो सब और बड़े वर्षा से बचे तो वर्षा से तो बच भी जाएं। गिरेगा तो क्या करेंगे। आपने तो प्रत्यक्ष देखा है कि इस गिरिराज ने आपकी पूजा मूर्तिमान होकर स्वीकार की है। इसका आकाश में स्थिर रह आना कोई दुष्कर कार्य है क्या? नहीं, ये गिरिराज में महा बड़ा पर्वत होने से स्थावर है, स्वाभाविक देवता है, अतः अलौकिक है, तर्क का विषय नहीं है। देखिए तो इसका हल्का होना कि मुझ छोटे से बालक ने इसे अनायास उठा लिया है। इसे उठाने में मैं भी निमित्त मात्र हूं। आहा, ये तो स्वेच्छा में है। श्री कृष्ण ने फिर कहा, आप सब अपनी गौओं समान को लेकर इसके नीचे आ जाओ और सुखी हो जाओ। स्वच्छंदता पूर्वक निवास करो। इसके नीचे का प्रदेश
नंदग्राम से भिन्न नहीं है। देखिए, प्रलय काल में जगत के सब प्राणी श्री नारायण के उदर में अपने सूक्ष्म शरीरों से प्रवास करते हैं, किंतु आप अपने स्थूल शरीरों से ही इसके उदर में सुखपूर्वक निवास करो। ऐसा कौतुक श्री नारायण के उदर में नहीं है जैसा यहाँ है। श्री गिरिराज को उत्कंठा क्रम से ऊपर उठाते समय इसके नीचे चारों ओर मिट्टी की सुदृढ़ दीवारें मानो परकोटे की तरह बन गई हैं। अतः ये नीचे का प्रदेश इधर उधर से जल प्रवाह से भी सुरक्षित है। समस्त गौएं वन में विचरण करने से भी अधिक सुख का अनुभव करेंगी। अतः समस्त बंधु बांधवों को अपने निवास स्थान के विलास सुख को भी यहाँ निवास करते हुए भुला देना चाहिए। इस प्रकार श्री गिरिवरधारी के अमृत रस पुष्ट कथन को हार के समान सबने हृदय में सादर धारण किया। उनके सब बांधव, मित्र, पुत्र, स्त्री, धन, गौओं तथा सामान के साथ पुरोहित लोग विश्वस्त, निशंक, सुखपूर्वक उस अनुपम शोभा से प्रकाशित गोवर्धन के नीचे कोलाहल करते हुए प्रवेश कर गए। प्रवेश करने पर जब ब्रजवासी नीचे के प्रदेश को देखकर प्रसन्नता पूर्वक विस्मित हो उठे, वो बिल प्रदेश, बिल, स्वर्ग, सुतल आदि के समान लोकों का मानो भूषण स्वरूप था। उसके आसपास की भूमि जौ के हरे भरे तृण घास के खेतों के समान रमणीय थी। वो स्थान निर्मल सरोवरों के जल से सरल था, अनेक प्रकार की भोग सामग्रियों से परिपूर्ण था, गौओं और गोपगण के जीवन की रक्षा के लिए शोभनीय था। तब गौएं विस्तृत हरे भरे बाहरी मंडल में जाकर स्वेच्छापूर्वक बैठ गई। बस उनके आगे ब्राह्मण और गोपगण बैठ गए। उनके आगे ब्रज रमणियां और उनके साथ वहीं श्री राधा आदि कुलांगनाएं बैठ गई। साथ ही वही कन्याएं बैठी। फिर श्री कृष्ण के दोनों और सखागण बैठ गए। उनके आगे मधुमंगल, माता पिता तथा श्री बलराम जी बैठ गए। इस प्रकार ब्रज नगरी महान कौतुक पूर्वक आतंक करके खा रहे हैं। इसके बाद वेद वेत्ता, तेजस्वी गण, मनुष्य लोक में विहार करने वाले तथा समस्त सुर असुरों के अभिमान को नष्ट करने वाले श्री कृष्ण को मंगलमय आशीर्वादों से आनंदित करने